हाँ जी, आदेश 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 जय श्री महाकाल। तो भाई चैनल पे एस्ट्रोलॉजी की बात तो बहुत हो गई। तो जैसा चैनल का नाम रखा था, जैसा सोचकर कि भक्ति की बात पर बोलेंगे इस चैनल पे, तो भाई अभी कुछ वीडियो भक्ति के ऊपर। सबसे पहले निवेदन वही कि पूरा चैनल चेक कर लेना। एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बहुत सारी हैं इस चैनल पे, और अभी भक्ति के ऊपर आ रहा हूँ। भक्ति की वीडियो, थोड़ा भक्ति का ज्ञान अपना मैं यूट्यूब पे साझा करना चाहता हूँ, तो अब भक्ति की वीडियो आएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को ऑन करके रखना। बीज मंत्र नवग्रहों के अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो अपने नवरात्रों की पूजा है और नवरात्रि की विशेष अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो आज बात करते हैं आज भक्ति के ऊपर। देखो, वैसे तो भक्ति और ज्योतिष, इनका डिफरेंस जो मैंने बताया हुआ है, वीडियो पहले भी बताई हुई है, मैंने पहले बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो भी इसके अपलोड की हुई है, इसी चैनल पे है वो। लेकिन चलो अभी बात करने लगे हैं तो बात करते हैं। देखो, भक्ति जो होती है, हर एक इंसान का अपना कर्म होता है और हर एक इंसान की अपनी एक भक्ति होती है। वो चाहे पूजा पाठ में मानता हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी विशेष पूजा स्थान को मानने वाला होगा, उसकी विशेष श्रद्धा होती है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि भक्ति के बिना इंसान कहीं चला जाए, और अगर वो जाता भी है तो वो सीधा नरक में ही जाता है, उसका कहीं और स्थान होता नहीं है। या वो नरक में जाएगा वो प्रेत, या फिर वो प्रेत योनि में जाएगा। इसलिए भक्ति तो ज़रूरी है, ये बात तो मान लो। लेकिन भक्ति का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा तुम लोगों को कि माला पकड़ के बैठ जाओ, अपने काम धंधे बंद कर लो। भक्ति का और एक अध्यात्म का एक अलग मार्ग होता है, अलग इसकी विद्या है, और जो जितना प्रतिफल होगा उसको वो उतना फल मिलता है। लेकिन दया, साधना, जिस भाव हैं, और ये सब में होते ही होते हैं। तो जो लोग नहीं मानते इन चीज़ों में, वो तो भाई ज्योतिष को भी नहीं मानते, वो किसी की अच्छी बात को नहीं मानते। भक्ति को तो वो क्या मानेंगे, और देवी देवताओं की वो पूजा तो छोड़ो, उनका आदर तो क्या ही करेंगे। कोई देव, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, देखो हम तो किसी धर्म को, वैसे तो ऐसा नहीं है, हम कट्टर तो है ही नहीं कि हम इस धर्म को मान के ही चलते हैं। पूजा अर्चना हम पीरों फकीरों के भी करते हैं और नाथों की भी भक्ति करते हैं। दोनों की वीडियो तुमने देखी हुई है मेरे चैनल पे। तो भक्ति वो ज्ञान है जो तुम्हें आने वाले जीवन की ओर तैयार करता है, एक ट्रेनिंग देता है, वो भी भक्ति ही देती है। और अगर इस वीडियो में मैं ज्योतिष के साथ भक्ति का लिंक जोड़ूं, तो भाई देव गुरु बृहस्पति देव कुंडली के 5 भाव के मालिक हैं, कारक और भाव के मालिक हैं। तो उनके बिना ना तो जीवन चल सकता है, और कहीं ना कहीं जीवन की सोच भी देव गुरु बृहस्पति के बिना नहीं संभव है। तो ज्योतिष भी वही कह रहा है और भक्ति का मार्ग भी वही कह रहा है। लेकिन भक्ति, जो वेद, जो सारा हमारा हिंदू तत्व में देखें, अपना संस्कृति में देखें, सनातन धर्म में देखें, तो वहाँ पर ज्योतिष को चक्षु बोला गया है। वेदों के चक्षु ज्योतिष को बोला गया है। तो ये बात बारीकी से समझने वाली है, हवा में बातें करने वाली ये बात नहीं है। इनमें बहुत बारीकी से इन बातों को समझना चाहिए। और जो लोग वेदों को उल्टा बोलते हैं, तो भाई उनसे यही निवेदन है कि पहले वेदों को बैठकर पढ़ लें। किसी सड़क साप जोली जाट बंदे से तुमने बुक खरीद कर पढ़ ली, वो ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा मान लिया। अरे भाई रुको, वेद पढ़कर देखो, पहले वेद पढ़कर देखो फिर बोलना। क्योंकि वेदों में
जिसने वेदों को टच किया है ना, एक वो इतना तो जानता है कि इसमें सारी की सारी विद्या जीवन में काम आने वाली हैं। हर एक शास्त्र अपने आप में एक लेसन है, और ये पढ़ेगा वही जो भक्ति और साधना की तरफ जिसका रुझान होगा। ये कर्म है, ये एक अवस्था होती है, लेकिन अगर बचपन से लगे हुए हैं तो वही किसी का क्या जाता है। अगर किसी को चुभता है तो वो चुभे, हमारा उससे लेना देना ही नहीं कोई। तो हालांकि वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर करना। बाकी आदेश। जय श्री महाकाल।